वो महापुरुष जिसके सम्मान में हमारा सर झुक जाना चाहिए, जिन्होंने अपना सारा जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए लगा दिया। आज हमें जिनके कार्यों और बलिदानों का कर्जदार होना चाहिए, आज हम ही लोग उनके कार्यों पर, उनके बलिदान पर सवाल उठा रहे हैं। आज उन्हीं के कार्यों और बलिदानों पर हम संशय कर रहे हैं। आखिर कब तक? सिर्फ एक वजह के कारण, वो है माफी। माफी शब्द सुनते ही वीर सावरकर के महान कार्यों के बीच में वो एक रोड़ा बन जाता है। उस माफी की भी हम बाद में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीर सावरकर ने अपने जीवन काल में कितने बड़े कार्य किए हैं जो हमारे देश के लिए जरूरी थे। 1857 की क्रांति का ठंडी पड़ने के बाद यही एक एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्रांति को क्रांति का रूप दिया। बल्कि जो इतिहासकार थे उन्होंने तो एक अलग ही रूप बना दिया था, ताकि लोगों में यह संदेश ना पहुंचे कि ये क्रांति थी। वो बताना चाहते थे कि ये एक तरह का प्रोटेस्ट है। उन्होंने 1857 की क्रांति के लिए एक पुस्तक लिखी। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पुस्तक प्रकाशन से पूर्व ही बैन की गई हो? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, जो साइड में आपको दिखाई दी रही होगी, वह पुस्तक अंग्रेज सरकार ने प्रकाशन से पहले ही बंद कर दी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वीर सावरकर ही थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी थी, जिसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये भी आगे जाकर इस आंदोलन में शामिल हुए। और आगे चलकर महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि एक इसका बड़ा रूप बना। अरे वीर सावरकर तो वो है जिसने अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया था। अंग्रेजों ने उनको ऐसी जगह पर जेल भेजा जहां पर एक सूर्य की किरण भी ना पहुंच सके। सही मायने में जो काला पानी की सजा होती है वो उनको मिली थी। बंद कमरे में सावरकर जी को जो यातनाएं दी गई थी, दरअसल उन्हें यातनाएं नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतिहास में जितने भी क्रांतिवीर हुए उनको इस प्रकार की यातनाएं नहीं दी गई। तो इसे हम नरक से भी बदतर सजा कर सकते हैं जो अंग्रेज सरकार ने वीर सावरकर जी को दी थी। उनके मनोबल को पूरी तरह से तोड़ा गया। उनको खाने में उबले हुए चावल का चूरा और घास की सब्जी खिलाई गई। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए जेल में 6 महीने तक बिल्कुल अकेले और 7 दिनों तक दीवार पर हथकड़ी बांधे हुए खड़े रखा। यहाँ तक कि प्रतिदिन बैल की तरह जूड़ा खींचकर प्रतिदिन उनसे 30 किलो तेल निकलवाया जाता था। और उन्होंने जेल में रहते हुए 5000 से भी ज्यादा कविताएं लिखी। और वो कविताएं कागज कलम से नहीं लिखी है, बल्कि सेलुलर जेल की दीवारों पर लिखी है। और वो अंग्रेज सरकार द्वारा मिटा ना दी जाए या उसे खत्म ना कर दी जाए, इसलिए सावरकर जी ने कंकड़ से और कोयले से लिखी। और तब भी ना हुए तो उन्होंने उन सभी कविताओं को याद कर लिया। आज देश भर में वीर सावरकर के प्रति जो भी विरोध भावनाएं हैं, उसका एकमात्र कारक है, वो है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के जो विचार थे वो वीर सावरकर से बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। और कांग्रेस की जो नींव रखी थी 1885 में, उसमें कांग्रेस का सिर्फ एकमात्र कार्य था कि जनता से और ब्रिटिश सरकार के बीच में सामंजस्य बैठाए रखना। उसमें यह नहीं था कि हमारे देश को आजादी दिलाना या अंग्रेजों से लड़ना। यही कारण था कि वीर सावरकर जी की विचारधाराएं कांग्रेस से नहीं मिलती थी। अभी जो वीर सावरकर जी के बारे में जो ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है कि कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में जो एक किताब में एक कविता पढ़ाई जा रही है, जिसका पूरे देश भर में विवाद छिड़ गया है। आखिर मैं पूछता हूँ कि अगर एक कविता के रूप में उनके कार्यों को बता दिया है तो क्या गलत किया है? हमें इतने दिनों तक तो पढ़ाया गया कि अकबर महान है, मुगल जितने भी शासक आए वो सब धर्मनिरपेक्ष थे, सबको बराबर का हक देते थे। हमें यह नहीं पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था। मुगल शासक के सब पीढ़ियों के नाम याद है, पर राम के पिताजी का नाम तक याद नहीं है। मुगल शासकों के महानता के बारे में पढ़ाया गया है। उन्होंने कितने कत्ले आम किए हैं, कितने हिंदू मंदिर तोड़े हैं, वो आज तक नहीं पढ़ाया गया है। कितनी महिलाओं के बलात्कार किया है, वो भी आज तक नहीं पढ़ाया गया है। उनकी कट्टरता छिपाने के पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक दिखता है, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस की ही सरकार थी। और आज जब इतिहास को सही किया जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है, तब इन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है। कि सच हमेशा कड़वा होता है। अब एंड में बात करते हैं जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सावरकर जी ने माफी मांगी थी। बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि वो माफी मांगने का वो कहीं न कहीं उनका एक दाव था कि किस तरह जेल से बाहर निकला जाए और फिर से क्रांति को खड़ा करे। लोग कहते हैं कि उन्होंने माफीनामे लिखकर बहुत ही गद्दार रूप से कार्य किया है, पर उन्होंने जेल से बाहर निकले तब उन्होंने बहुत सारे कार्य किए जो उस समय जरूरी थे। उन्होंने
एक साथ में करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने एक मंदिर भी बनाया जिस पर सर्व समाज के लोग पूजा करने के लिए आते थे। तो सही मायने में कहा जाए तो वीर सावरकर एक महान क्रांतिवीर थे और हमेशा के लिए रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।